Hello everyone. So it's after so long that I'm making a video, but ये वीडियो मेरे चैनल से इतना रिलेटेड नहीं है, but still I'm making it. It's on the sunscreens. So yeah, the sunscreen that we wear daily, जो कि मैं भूल जाती हूँ लगाना कभी कभी। मैं बहुत कम सनस्क्रीन लगाती हूँ, जिसकी वजह से यू कैन सी द डलनेस एंड पिगमेंटेशन ओवर माई फेस। मेरा फोरहेड डार्क हो गया है, नोज़ डार्क हो गई है, फेस पे काफ़ी पिगमेंटेशन हो रखा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन, जो कि मैं टाइम पे नहीं लगाती हूँ। सो या, इट हैपन बिकॉज ऑफ इट। सो सबसे पहला सनस्क्रीन जो मेरे पास है वो है लैक्मे सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन। वैसे आई विल टेल यू, मेरे पास 6 सनस्क्रीन है जो मैं अभी तक टोटल यूज़ कर चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे कोई सनस्क्रीन इतना खास लगा नहीं। एंड मोर ओवर दैट, मुझे ये नहीं पता था कि सनस्क्रीन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक केमिकल सनस्क्रीन, देन दिस फिजिकल और मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। सो मेरे पास जो है वो सिर्फ केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। मुझे बहुत लेट पता लगा कि कोई फिजिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स भी होती हैं। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन के बारे में बात करेंगे, एंड जो मुझे इनमें पसंद आया है मैं आपको वो बता दूंगी। सो इट्स लाइक, first is Lakme Sun Expert Sunscreen. It is SPF 50 PA+++. So it blocks up to 97% UVB radiation. ऐसा ये क्लेम करते हैं, so I don't know. It's just written over it. और इसकी जो सबसे खास बात है, ये लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, सारे स्किन टाइप्स के लिए है। पर फिर भी अगर जब आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो इसका एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। ऐसा ना हो कि लगाने के बाद आपकी स्किन पे कोई रैशेज़ हो जाए। सो या, मैंने ये बहुत 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 कम यूज़ किया है। एक्चुअली मैं ये खरीदने के बाद भूल गई थी कि मेरे पास ये सनस्क्रीन भी है, तो आज मुझे ये अपनी अलमीरा में मिला। सो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स सी। मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्किन पे ये यूज़ करके दिखाती हूँ कैसा है ये। सो यू कैन सी कि ऐसा इसका टेक्सचर है, क्रीमी क्रीमी सा। कोई इसकी फ्लोई टेंडेंसी नहीं है, फ्लो नहीं करता है ये। एज यू कैन सी, मैं इसे यहाँ पे यूज़ करके दिखा रही हूँ थोड़ा सा अपने स्किन पे। या तो वाइट वाइट सा तो हो रहा है, बट स्टिल आपको ना ये अच्छे से अपनी स्किन पे ब्लेंड करना पड़ेगा, तो ये जाके कहीं पे थोड़ा नो वाइट वाइट, जो वाइट कास्ट हम कहते हैं, वो इसका कम होगा। तो इसको अपनी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड करना। बट मुझे लगता नहीं है कि ये मेरी स्किन में ठीक से ब्लेंड हो पाएगा, क्योंकि माई स्किन टोन इज़ लिटिल डार्क। लेट्स सी। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। मतलब कंप्लीटली ब्लेंड करने के बाद भी ये कुछ अलग सा ही ऐसा लग रहा है आपको। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस फील हो रहा होगा मेरी स्किन में। लाइक मुझे तो दिख रहा है ऑफ स्क्रीन कैमरा, बट यहाँ पे ऑन स्क्रीन के कैसा दिख रहा है, डोंट नो। ये देखो, डिफरेंस फील हो रहा है। तो इसमें हाँ, थोड़ा सा वाइट कास्ट आ जाता है। देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर सनस्क्रीन जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। दैट इज़ प्लम ग्रीन टी डे लाइट सनस्क्रीन। ये काफ़ी अच्छा है, लाइक इट इज़ SPF 35 PA+++। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बहुत लाइट वेट है और इसकी फ्रेगरेंस इज़ जस्ट अमेजिंग। अभी जो हमने ये वाला यूज़ किया था, इसकी भी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, बट मुझे इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी रिफ्रेशिंग सी लगी थी। लाइक यू नो, यू फील वेरी फ्रेश इसको लगाने के बाद। और इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। लाइक मैं आपको थोड़ा सा ये यूज़ करके दिखाती हूँ। ओके, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा थिन है कंसिस्टेंसी में। लाइक वो थोड़ा क्रीमी क्रीमी था, ये थोड़ा सा थिन है। लाइक यू कैन सी, ये बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। मैंने यहाँ पे अपने स्किन पे थोड़ा सा अप्लाई किया है, आई कैन शो यू। लाइक इसको ब्लेंड करने में कोई इतनी खास दिक्कत भी नहीं आती है, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, स्किन में ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। सो या, यू कैन सी कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है मेरे स्किन में। सो या, ये वाला तो अभी भी मुझे अलग सा ही फील दे रहा है अपनी स्किन पे। या, इसकी फ्रेग्रेंस इज जस्ट अमेजिंग, इट इज़ अमेजिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। सो नेक्स्ट विल कम टू दिस अगेन, प्लम का सनस्क्रीन। इट इज़ नॉट अ सनस्क्रीन एक्चुअली, इट इज़ अ शेयर मैट डे क्रीम। आई
have included this in a sunscreen because it has SPF 50 PA+++ protection. You can see it over here. I don't know, it is not visible in camera very clearly, but it is SPF 50, tea chamomile and white tea sheer matte day cream. So yeah, अब ये भी टेस्ट करके दिखाऊंगी. इसकी फ्रेग्रेंस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी है, बट इसकी जो एक चीज़ मुझे नहीं पसंद है कि ये बहुत 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 ज़्यादा वाइट कास्ट लीव करता है. इट इज़ जस्ट लाइक दैट लैक्मे वाला सनस्क्रीन, इट लीव्स अ लॉट ऑफ वाइट कास्ट. सो मैं ये यहाँ टेस्ट करूँगी. A few moments later. So you can see ये कैसे वाइट वाइट हो रहा है मेरी स्किन पे. A few hours later. So it gives you a very cakey appearance. मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ही जो है बस थोड़ी सी पसंद है. 2000 years later. बाकी मैंने ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज ऑफ इट्स वाइट कास्ट. ये मेरे फेस को कुछ अलग सा ही वाइट वाइट बना देता है. सो आई डोंट यूज़ इट. लाइक या यू कैन सी Finally! ये यहाँ पे कुछ इसने वाइट वाइट क्रिएट कर दिया है. मेरी स्किन बिल्कुल अलग सी ही लग रही है. सो अगर मैं प्लम के ये दो सनस्क्रीन्स को कंपेयर करूँ तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा रिफ़्रेशिंग फील भी देता है, कोई वाइट कास्ट भी नहीं है. बट अगर SPF की बात करें तो दिस इज़ SPF 50, दिस इज़ SPF 35. बट आई थिंक इंडियन स्किन के लिए SPF 35 इज़ सफिशिएंट. सो आई विल गो विद दिस वन. और अगर आपको ये लग रहा है कि ये इतने छोटे छोटे से क्यों हैं, तो ये मैंने स्मिटन से ऑर्डर करे थे. दीज आर सैम्पल पीसेज, इसीलिए ये इतने छोटे छोटे से हैं. सो नेक्स्ट वी हैव हियर विद Dot & Key watermelon cooling sunscreen. They have SPF 50 PA+++ protection. So yeah, it is, again they have written over it no white cast, and seriously I have used this one. It has no white cast, but the only problem is that it doesn't work on my skin so well. लाइक मुझे ये यूज़ करने के बाद भी काफ़ी पिगमेंटेशन रही है. मैंने इसे रेगुलर यूज़ किया था, बट स्टिल पता नहीं क्यों मेरे फेस पे ये शायद सूट नहीं किया या इतना ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा. मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तब भी थी ही, मेरे फेस पे डलनेस, डार्कनेस एंड ऑल. और अब तो खैर मैं ठीक से सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, टाइम पे लगा नहीं रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये सब तो होना ही है. एंड या द बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री. ऑब्वियसली अगर कोई प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री है तो उसमें केमिकल्स कम होते हैं, ऐसा कहा जाता है. सो मैं ये टेस्ट करके दिखाती हूँ. वैसे तो इसकी जो टेंडेंसी है वो रनिंग टेंडेंसी नहीं है, और इसका नोज़ल भी काफ़ी क्यूट है. इट इज़ रियली ईजी टू अप्लाई. सो मैं ये अब यहाँ टेस्ट करके दिखा देती हूँ. वेट, यू कैन सी. और ये भी काफ़ी लाइट वेट है, इफ़ आई टेल यू. और स्किन पे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि कुछ लगाया है. खैर ये काम भी वैसे ही करता है जैसे कुछ लगाया नहीं है. तो ये स्किन पे बहुत 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 जल्दी ब्लेंड हो जाता है, एंड यू विल नॉट फील लाइक कि इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है. नो वाइट कास्ट एज सेड. या लुक, कोई डिफरेंस नहीं है. एंड लगाने के बाद भी काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट भी फील होता है इसका, लाइक यू नो ठंडा ठंडा. That's why they have written over it watermelon cooling sunscreen. So next we have this Bello Photo Stable sunscreen, SPF 55 plus PA plus like 4 plus over here. So yeah, it has 4 hours of photo stability, water resistant, sweat resistant, and again this was recommended to me by a dermatologist. It is paraben free. बट एक प्रॉब्लम इसके साथ जो मुझे फील हुई है दैट ये काफ़ी हैवी है. इसकी स्मेल भी मुझे इतनी टॉलरेबल नहीं लगी. एंड मोर ओवर अगर मैं इसे अपने आईज़ के आसपास के एरिया में लगाती हूँ तो मेरी ये आँखों से आई डोंट नो वाई पानी आता है. बट इसमें लिखा है कि नॉन इरिटेंट, बट स्टिल आई डोंट नो वाई मेरी आँखों से तो पानी आने लग जाता है. लेट मी मेक इट क्लियर कि ये मत समझना कि मैं आँख के अंदर ही लगा लेती हूँ, नहीं. इट जस्ट मैं आसपास के एरिया में लगाती हूँ. तो पता नहीं क्यों, मे बी इसमें कुछ है जो मेरी आईज़ को सूट नहीं कर रहा है. सो या वेट, ये थोड़ा थिक और हैवी है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ दिस इन
समर्स में तो ये ऐसा फ़ील होता है जैसे स्किन ना ब्लॉक हो गई है, स्किन के पास ब्रीथ करने के लिए जगह नहीं है। सॉरी, अब मेरे हाथ पे और जगह बची नहीं थी तो मैंने ये वहीं पे यूज़ कर दिया। यहाँ पे लैक्मे का यूज़ किया था और यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, फोटो स्टेबल इमल जेल, या इट इज़ इमल जेल सनस्क्रीन। वेट, इसको भी मुझे ब्लेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। वैसे तो इसका वाइट कास्ट नहीं आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये ब्लेंड करने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और जिनकी ऑयली स्किन है मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करूँगी ये सनस्क्रीन, आप प्लीज़ ये सनस्क्रीन मत लगाना। वैसे अगर अभी जब मैंने थोड़ी बहुत सनस्क्रीन पे रिसर्च करी है तो आई वुड प्रेफर फिजिकल सनस्क्रीन ओवर दिस केमिकल वंस, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। दे आर बेटर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, लाइक रिसर्च में ऐसा आया है कि ये वाली जो सनस्क्रीन है आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। आई डोंट नो, आई हैव जस्ट रेड इट समवेयर, सो आई एम टेलिंग यू। लाइक लुक, यहाँ पे थोड़ा मैट फिनिश है, ये थोड़ा सा आपको ऑयली टच दे देगा स्किन पे, बट स्टिल इसका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। मैंने जब ये यूज़ किया था तो मुझे अपनी स्किन पे थोड़ा डिफरेंस फील हुआ था, लाइक डलनेस, पिगमेंटेशन थोड़ी कम हो गई थी, बट स्टिल ये इतना हैवी है कि इसको वेयर करके रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। देन लेट्स मूव ऑन टू डॉक्टर सेठ सनस्क्रीन। दिस इज ceramide and vitamin C sunscreen, anti pollution, anti visible light, protects from both UVA and UVB. So this is again SPF 50 plus PA plus plus plus. So yeah, this is a very good sunscreen made for Indian skin. ये वाला जो है ये मुझे मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया है, बिकॉज लाइक मेरी रूममेट भी यही सनस्क्रीन यूज़ करती है, मेरी फ्रेंड भी यही सनस्क्रीन यूज़ करती है, सो दे हैव रिकमेंडेड मी दिस सनस्क्रीन। इसकी जो टेंडेंसी है वो वैसी सी ही है, थोड़ी थोड़ी प्लम डे लाइट सनस्क्रीन के जैसे, ये वाली जो थी इसकी जैसे। इसमें भी इतनी कोई ख़ास फ्रेग्रेंस तो नहीं है, बट ये भी स्किन पे वेयर करने के बाद हैवी फील नहीं होता है। इट इज़ अ गुड वन, तो मुझे अभी तक तो ये पसंद आया है। इसका रिज़ल्ट मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा रहा है, बट वही है कि मैं सनस्क्रीन लगाती नहीं हूँ ज़्यादा टाइम तक और मैं भूल जाती हूँ लगाना, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू। जो रेगुलर यूज़ करेगा तो उसे तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट मिलेगा ही। मैं अब आपको फटाफट ये वाला सनस्क्रीन लगा कर दिखा देती हूँ, कहाँ, यहाँ लगा देती हूँ। अब मुझे याद नहीं है यहाँ मैंने कोई सनस्क्रीन लगाया था या नहीं, बट ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है और स्किन पे बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक बहुत फास्ट भी। सो आई लाइक यूजिंग दिस वन, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन लगाऊँ। सो लाइक लुक एट दिस, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, आई हैव अप्लाइड इट ओवर हेयर, या ओवर हेयर, एंड इट इज़ अ रियली गुड वन, लाइक रियली लुक, कोई वाइट कास्ट नहीं है। तो अभी तक जो मैंने सबसे अच्छा सनस्क्रीन केमिकल बेस्ड यूज़ किया है वो ये वाला है, विद गुड रिजल्ट्स। और जो सबसे बेकार मुझे लगा वो ये वाला लगा। इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑब्वियसली, तो मैं बता रही हूँ ये वाला मुझे लगा। ये वाला इसलिए लगा क्योंकि ये वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए, स्किन पे भी अच्छा फील होता है, बट इसका इफ़ेक्ट नहीं आता उतना, इट डजंट गिव यू गुड रिजल्ट। उसके बाद ये वाला मैंने इतना यूज़ नहीं किया है, और उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है इसके बाद वो है ये वाला, एंड आई एम पिकिंग दिस वन ओवर दिस वन इज़ हैज़ ओनली वन रीज़न, दैट इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है इतनी, इसमें काफ़ी फ्रेग्रेंस है। एंड यू नो, इफ़ सम प्रोडक्ट्स हैव फ्रेग्रेंस इसका मतलब इसमें केमिकल्स है, लाइक केमिकल्स इसमें भी है। एंड यू नो, you should always avoid skincare products with fragrance. So yeah, this is not having that much fragrance, but this has a good fragrance. So yeah, if you'll come to fragrance, then this one has a good fragrance, this has a good fragrance, this also had a good fragrance, and this, like, you cannot tolerate its fragrance. It feels very heavy over skin, और इसकी fragrance भी ना थोड़ी काफ़ी heavy सी feel होती है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद जो fragrance थी वो इनकी अच्छी थी, ये वाले जो 3 थे हमारे पास, this one, like, इनकी fragrance अच्छी थी। This is also fragrance free but not that much effective. This is heavy, it doesn't have much fragrance in it,
Yeah, this good one. If you are going for a chemical based sunscreen, but if your budget is really good, then you can use a physical sunscreen, mineral based sunscreen. So I have only this much information to share today, and I will meet you all in the next video. Tab tak ke liye, bye bye.